प्रश्न विचारूंगा तुम्हें। मालेगांव महानगर पालिका में भाजपा और सेना की युति अभी तक क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है, और आप चाहते हैं कि युति हो जाए? मैंने जिस दिन पक्ष प्रमुख प्रभारी निवडणूक प्रमुख अधिकारी सम्मान्य एमएलए राहुल जी आयर साहब आए थे, उनके सामने और यहाँ के पदाधिकारी और जिम्मेदार जितने भी वर्कर्स है, पार्टी वर्कर्स, उनके सामने मैंने मेरी राय रख दी थी कि युति नहीं करना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, 10 साल से 5 साल से वो अपने वार्ड में मेहनत करते, और आप युति करेंगे तो युति में से 5, 6, 7, 10 जगह आएंगी तो कहाँ कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो इसीलिए कार्यकर्ताओं के हित में और पक्ष की बांधने के लिए, पक्ष को खड़ा करने के लिए वार्ड वार्ड में पक्षों के कार्यकर्ता ज्वाइंट हो जाएंगे। इसीलिए सामने सामने युति ना करते हुए मैत्रीपूर्ण दोस्तीपूर्ण या चुनाव लड़ लेना चाहिए, ऐसा मैंने रखा था। जब कभी युति करेंगे तो मैं तटस्थ रहूंगा, ऐसी मैंने मेरी राय रख दी थी। और युति भी होना है तो सम्मानजनक होना चाहिए, हर एक वार्ड में आधे आधे सीट होने चाहिए। और अभी जो एमएलए का जो चुनाव हुआ आमदारकी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं ने शिंदेगढ़ के उम्मीदवार को बड़ा योगदान दिया है, कोऑप किया है। उनके सहकार्य की वजह से ही वो चुन के आए, इसीलिए 2-4 जगह उन्होंने ज़्यादा भी दे दी तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुले दिल से देना चाहिए। ये मेरी राय रखी थी। और 25 तारीख को जितने भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी है, जिला प्रमुख है, प्रभारी प्रमुख है, निवडणूक प्रमुख और शहर प्रमुख देवा पाटिल, नीलेश कचवे और दादा साहेब जाधव को, इनको मैंने घर जाके बोला था कि माहौल अच्छा है। पिछले 2017 में सुनील गायकवाड़ जिला अध्यक्ष थे और ये भी कचवे सर, ये सब साथ में थे, तभी 9 सीट चुन के आए थे। अभी तुम युति में इतना अच्छा माहौल है, महाराष्ट्र में सभी तरफ बीजेपी की घोड़दौड़ चल रही है और तुम 6-7 जगह के लिए, 8 जगह के लिए उनके यहाँ जाते हो, तो ये बराबर नहीं है। तो अभी तो ताकत बड़ी है, तो डायरेक्ट सामने सामने दोस्ती से निवडणूक को सामने जाना चाहिए, चुनाव को सामने जाना चाहिए। ये मैंने मेरी राय रखी थी। ये जो सीट कम मिल रही है, इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है या फिर कोई और? इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार नहीं है, ये खुद होके जा रहे हैं, इसलिए इनको जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा है। इसका नुकसान ऐसा हो गया कि पिछले 6-7 दिन से ये नांदगांव की जैसी या पुनरावृत्ति होगी। नांदगांव में जैसा 420 हुई या कार्यकर्ताओं को फंसा दिया, वैसा इधर होगा। लास्ट में ये बोलेंगे कि युति नहीं होगी, 5 जगह देते हो तो लेने हो तो लो, नहीं तो जाओ तुम्हारे खुद के, ऐसे ये करेंगे। इसीलिए मैंने 10-15 दिन से इनको अलर्ट कर दिया था कि जैसे उनके शिंदे सेना के कार्यकर्ता घूम रहे उम्मीदवार दर मतदाता संपर्क में, वैसे तुम भी एक तीनों पदाधिकारी ज्वाइंट बाइट लेके इच्छुक उम्मीदवारों को ऐलान कर दो कि तुम वार्ड में जाके तुम्हारे मतदाताओं को मिलना जुलना चालू रखिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, ये बाइट दे दो। लेकिन इन्होंने बाइट भी दिया नहीं और उठ के उनके साथ युति का ही बोल रहे, तो ये युति में बड़ा नुकसान है। मैंने गिरीश महाजन पक्ष श्रेष्ठी आदरणीय गिरीश महाजन साहब के सामने मेरी बात रख दी कि युति होगी तो मैं तटस्थ रहूंगा, इसमें पार्टी का नुकसान है। और रही दूसरी बात, 21-22 जगहों में वो उनको 6 और 7 जगह दे रहे, तो 6 और 7 जगह लेके भी कितने चुन के आए, ये बड़ा सवाल है। इसमें भी कम चुन के आए तो नुकसान किसका है? पार्टी का। पहले 9 सीट चुन के आए थे, अभी तो अद्वै हीरे, सम्मान्य अद्वै हीरे साहब भी आए, सुनील गायकवाड़ साहब भी, हम भी सब साथ में। तो डायरेक्ट सामने सामने लड़के 10-12 भी चुन के आए, तो उनकी तो भीख नहीं ली, वो ये चुन के आए 7 जगह देंगे, उसमें 2-3 गिर गए तो कितने हाथ में रहेंगे? और वो ऊपर से बोलेंगे हमारी वजह से चुन के आए। डायरेक्ट लड़े तो खुद के बल पे चुन के आए, पक्ष भी बढ़ेगा, पक्ष के कार्यकर्ता ही बढ़ेगी और इमेज भी बढ़ेंगी। तो इसीलिए मैंने मेरी राय रख दी, लेकिन ये माने नहीं। पार्टी का और उम्मीदवारों में बहुत बड़ा जल्लोष था, 260 अर्जे गए थे, फॉर्म गए थे, इसीलिए बहुत अच्छा माहौल था। बीजेपी माइंडेड वोटर भी बहुत खुश था। लेकिन इनकी ये वाटाघाटी में, इनके युति के प्रस्ताव में सब निर्वाचित हो गए। जो अच्छे उम्मीदवार हुए वो आगाड़ी की तरफ जा रहे। वो जैसे सटाने में हुआ मार्केट कमेटी में, वैसा इधर इफेक्ट होगा। तो अच्छे उम्मीदवार चले गए और कुछ उम्मीदवार रुक गए, इसीलिए बड़ा नुकसान हो गया। अभी भी उन्होंने को समझ में आना चाहिए। मैंने मेरी राय रख दी।
आज तक मैंने उनकी राह देखी, वो आए नहीं और युति का भी किया नहीं। मैं तटस्थ रहने वाला हूँ।